नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। सीएम साहब बोले गांव और शहर के बीच की दूरी होगी कम। राज्य के ग्रामीण इलाकों में विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। इस योजना के तहत हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 से बैठक क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के चिन्हांकन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष से 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष से 24 रुपये प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष से 22 रुपये प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराए में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। प्रदेश के हटाए गए 2681 से सहायक टीचर्स की नहीं जाएगी नौकरी। विधायक रिकेश ने सीएम सहित कैबिनेट का माना आभार। जी हां, कल मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि श्री सेन ने हटाए गए इन 2621 सहायक शिक्षकों के लिए विधानसभा सदन सहित मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री से भी बात कर इनके रोजगार के मद्देनजर शीघ्र फैसला लेने का निवेदन किया था। श्री सेन ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ बीएड सहायक शिक्षक की भर्ती जो कि हो चुकी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जिसमें सबको अपने रोजगार से वंचित होना पड़ा था। इसके बाद वो सभी आंदोलनरत हो गए थे। उनको लग रहा था कि अब हमारे सामने अंधकार है। इस विषय को लेकर मैं लगातार सदन में मुखर रहा। मैंने सदन में इस बात को लेकर निवेदन किया कि कैसे इन बच्चों को रोजगार मिले और इस बात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के समक्ष भी रखा था। इसके बावजूद ऐसे सहायक शिक्षक बच्चे जहां भी मिलते थे उनकी आंखों में आंसू होते, वो सभी काफी परेशान थे। ऐसा लगता था कि उनका जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने हमेशा उन बच्चों के सर पर हाथ रखा और इस बात का विश्वास दिलाया कि विष्णु साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। आप निश्चित रहिए, आपको रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई दूध की कीमत, नई दर आज से लागू। जी, मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की घोषणा की है, जो आज यानी कि बुधवार से प्रभावी हो गई है। कंपनी ने इस बढ़ोतरी का कारण गर्मियों का जल्दी शुरू होना और लू की स्थिति को बताया, जिसके चलते दूध की खरीद लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रायगढ़ से रवाना हुए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन 750 श्रद्धालु करेंगे मथुरा वृंदावन दर्शन। जे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत रायगढ़ रेलवे स्टेशन से मंगलवार को एक विशेष टूरिस्ट ट्रेन मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में रायगढ़, सारंगढ़ और जसपुर जिलों के कुल 750 श्रद्धालु सवार हैं, जो पावन नगरी मथुरा वृंदावन के धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सांसद राधेश्याम राठिया, नगर निगम महापौर जीववर्धन चौहान समेत शासन और सुप्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी उपस्थित रहे। वर्चुअल माध्यम से जुड़े वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं दी और योजना को सफल बनाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री ने इस योजना के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना जन कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं को अपने जीवन में धार्मिक स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
मई के पहले दिन से बदलेंगे मनी रूल से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, जेब पर पड़ेगा सीधा असर। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा मनी रूल में कई बदलाव होते हैं। मैं 1 मई से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। इसमें बैंक अकाउंट से लेकर एटीएम ट्रांजैक्शन और रसोई गैस की कीमत जुड़ी है। बता दें कि 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने पर फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म हो जाएगी। मैं अब हर बार आपको एटीएम से पैसे निकालने के लिए 19 रुपये चुकाने होंगे। मैं पहले ये फीस 17 रुपये थी। इसके अलावा अगर आप बैलेंस चेक करते हैं तो इसके लिए भी आपको 7 रुपये फीस चुकानी होगी, हालांकि पहले फीस से 6 रुपये थी। बता दें कि 1 मई 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव होंगे। यात्रा करने वालों को नई व्यवस्था के हिसाब से तैयारी करनी होगी। अब वे वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। आप स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट को लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित, यहां से फटाफट करें चेक। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई कक्षा 10वीं और आईएससी कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। वे छात्र अब अपना रिजल्ट सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर जाकर अपनी क्लास से सिलेक्ट करने के बाद यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर डालकर सबमिट करना होगा। पीएम आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ के इस जिले ने मारी बाजी, पूरे प्रदेश में बना नंबर 1 जिला। रिकॉर्ड समय में 14,541 आवास पूर्ण। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। रायगढ़ की इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन की रणनीतिक योजना, फील्ड विजिट और सतत समीक्षा की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने मिशन मोड में काम करते हुए जिला और जनपद स्तर के अधिकारियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के लिए भेजा। इन निरीक्षणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा की गई। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जातिगत जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा, श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इस योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। श्रम विभाग के तीनों मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिमार्न कर्मकार मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते 1.25 साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदते समय रहे सतर्क, केवल कारपेट एरिया को है कानूनी मान्यता। छत्तीसगढ़ रेरा की सख्त हिदायत। घर या फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट यानी कि विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 के अनुसार किसी भी फ्लैट की बिक्री केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही की जा सकती है। इसके बावजूद कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में सुपर बिल्ड अप एरिया दिखाकर ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं। कारपेट एरिया वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र होता है जो घर के अंदर होता है, जबकि सुपर बिल्ट अप एरिया में सीढ़ी, बालकनी, कॉरिडोर, लिफ्ट जैसी साझा जगह शामिल होती है। रेरा अधिनियम के सुपर बिल्ट अप एरिया का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब गांव से बाहर नहीं बल्कि बसाहट के पास बनेंगे आंगनबाड़ी भवन। अब नए बनने वाले आंगनबाड़ी भवनों को गांव या बसाहट से दूर नहीं बल्कि बसाहट के पास रिहायशी इलाकों में बनाया जाएगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने नए बनने वाले 31 भवनों के लिए गांव में बसाहट के बीच पास भूमि चयन कर तत्काल पंचायत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारी को दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों के गाँव से बाहर अंतिम छोर पर बन जाने से छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी तक आने में खासी परेशानी होती है।
होती है। बच्चों के पालक भी दूर आंगनबाड़ी भवन तक बच्चों के पहुंचाने में कोताही बरतते हैं, जिससे आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित होती है और बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी भवन के गांव के बाहर बसावट से दूर होने से आंगनबाड़ियों के संचालन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने इसलिए नए बनने वाले सभी भवनों को गांव के बीच बसावटों के पास ही बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने नए बनने वाले आंगनबाड़ी भवनों के लिए महिला एवं बाल विकास पटवारी, ग्राम सचिव और सरपंच के दल बनाकर उपयुक्त भूमि का चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि आंगनबाड़ी भवन तक पहुंच मार्ग की उपलब्धता वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर ने नए स्वीकृत 31 आंगनबाड़ी भवनों को बनाने के लिए भूमि का चिन्हांकन कर नक्शा खसरा, जियो टैग और पंचायत प्रस्ताव तैयार कर अगले 7 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सूरजपुर जिले में प्रोजेक्ट धड़कन के तहत बाल हृदय रोग परीक्षण शिविर का आयोजन। जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा सत्य साई संजीवनी अस्पताल नवा रायपुर के सहयोग से SECL के प्रोजेक्ट धड़कन एवं RBS के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय बाल हृदय परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ कार्यक्रम के तहत राज्य के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य जांच कर जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का चिन्हांकन किया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जरूरतमंद बच्चों का इलाज सुनिश्चित करने का अभियान चलाया जा रहा है। सूरजपुर जिले का कलेक्टर S जयवर्धन ने बताया कि चिन्हांकित बच्चों का निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। SECL के प्रोजेक्ट धड़कन के तहत आयोजित शिविर में जिले के 155 से अधिक परिवारों ने अपने बच्चों का परीक्षण कराया, जिसमें 40 बच्चे जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित पाए गए। शिविर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा बाल संदर्भ कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें रायपुर के श्री सत्य साई हॉस्पिटल के बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया। नल खुलने के दौरान बंद रहेगी बिजली, जल संकट से घिरा रायपुर, ये इलाके होंगे प्रभावित। राजधानी रायपुर में पानी की किल्लत के कारण गुरुवार से सुबह और शाम के वक्त नल खुलने के दौरान बिजली को आधे घंटे तक बंद करने की मांग की गई है। इसके लिए निगम आयुक्त विश्वदीप ने बिजली विभाग के अफसरों को पत्र लिखा है। रायपुर निगम आयुक्त विश्वदीप का कहना है कि गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ने पर लोग टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण अंतिम छोर तक पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे लगातार और अस्थायी जल संकट के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है। सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल प्रदाय की समय अवधि सुबह 6:15 बजे से 6:45 बजे और शाम 6:15 बजे से 6:45 बजे तक प्रतिदिन 1 मई से 15 जून 2025 तक प्रभावित स्थानों पर विद्युत सप्लाई बंद रखा जाना उचित होगा। ठेकेदार ने ड्राइवर के साथ की अमानवीय हरकत, डीजल चोरी के शक में जमकर पीटा, हाथ में थूक कर चाटने को किया मजबूर। जब भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कांकेर जिले में हो रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान अमर कंपनी से जुड़ी एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि डीजल बेचने के आरोप में एक ठेकेदार ड्राइवर के साथ न केवल बेरहमी से मारपीट कर रहा है, बल्कि उससे हाथ पर थूक कर चाटने जैसी अपमानजनक हरकत करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे आक्रोश आए ग्रामीणों और कर्मचारियों ने ठेकेदार की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। क्रमोन्नति वेतन दिलाने के नाम पर शिक्षकों से लाखों रुपए की चंदा उगाई, शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जब क्रमोन्नति वेतन दिलाने के नाम पर चंदा उगाई करने वाले सहायक शिक्षक फेडरेशन के पामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर का कारनामा, जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों जो LP संवर्ग के रूप में कार्यरत हैं, इनके द्वारा प्रदेश एवं जिले के हजारों LP संवर्ग कर्मचारी क्रमोन्नति वेतनमान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का ऑनलाइन पेमेंट संग्रह कर लिया गया, जिसकी दिनांक 27/3/2025 को संचालक लोक शिक्षक संचालनालय रायपुर को प्रेषित की गई, जिस पर आज पर्याप्त किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आरंग में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, जैन माउंटेन सहित 2 हाइबा जब्त। रायपुर से लगे आरंग विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हरदीडी रेत खदान में 1 चैन माउंटेन मशीन और 2 हाइबा वाहन को मंगलवार देर रात जब्त किया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार समोदा गजानंद सिदार और खनिज विभाग के सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा ने की है। जब्ती के बाद मशीन और वाहन को आरंग थाना के सुपुर्द किया गया है।
डीसी की हार के बाद कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह को जड़ दिया थप्पड़, देखे तस्वीरें। जब आईपीएल 2025 में कल मंगलवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 14 रन से हरा दिया। इस मुकाबले के खत्म होने के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जीमेल का नया फीचर लॉन्च, अब एक क्लिक में डिलीट होंगे लाखों बेकार ईमेल से, जानिए पूरा प्रोसेस। अगर आप भी जीमेल में होने वाली इस दिक्कत से परेशान हैं तो आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। मैं जीमेल एक ऐसा फीचर लेकर आया है जो आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला देगा। जानिए जीमेल के इस नए फीचर के बारे में। मैं जीमेल अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आ चुका है। मैं इनका नाम है मैनेज सब्सक्रिप्शन है। मैं जीमेल का यह फीचर आपके इनबॉक्स को बेहद साफ सुथरा रखने के साथ ही यूजफुल बनाए रखने का काम करेगा। ज्वेलरी शॉप में धोखाधड़ी, नकली सोने के बदले असली गहना और कैश लेकर फरार हुई 2 महिलाएं, सामने आया वीडियो। रायपुर के उरला क्षेत्र के एक ज्वेलरी शॉप से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां 2 छात्र महिलाओं ने नकली सोने के बदले असली सोने का जेवर और 80,000 रुपये नगद ठग लिए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, एक रियायत है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, एक रियायत है। अदालत ने कहा पद स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नयन का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा समिति है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। 27 साल से अधूरी है मांग, 45 घंटे में खत्म हो गया धरना, सूरजपुर में ग्रामीणों पर क्यों हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लगभग 27 सालों की अधूरी मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश और आर पार की लड़ाई को लेकर खदान बंद कर धरना प्रदर्शन एसईसीएल और जिला प्रशासन की पहल के बाद लगभग 45 घंटों के बाद समाप्त हो गया। प्रदर्शन के दौरान प्रोडक्शन और परिवहन बंद होने से प्रबंधन को करोड़ों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। दरअसल अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी व मुआवजा नहीं मिलने से नाराज गेतरा गांव के ग्रामीणों ने रेहर भूमिगत खदान के मेन गेट को बंद कर अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू किया था। प्रदर्शन के दौरान दोनों खदानों में कोयला उत्पादन एवं परिवहन बंद होने से प्रबंधन को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। पहले चरण की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन कर रहे ग्रामीण प्रशासन की भी बात सुनने में को तैयार नहीं थे। अब हिडमा देवा का अंत तय, कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर लहराया तिरंगा, धोबे पहाड़ी पर कब्जे का आया वीडियो। जी एक तरफ पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 जवान कर्रेगुटा की पहाड़ियों पर 2,000 नक्सलों को नस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं। यहाँ जवान ऑपरेशन संकल्प चला रहे हैं। मैं बुधवार को 90 दिन यहाँ से अच्छी खबर यह आई है कि जवानों धोबे की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है और अब कर्रेगुटा की पहाड़ी निशाने पर है। मैं जहाँ हिडमा देवा, दामोदर और आजाद जैसे नक्सली कमांडर घिरे हुए हैं। साई कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब कृषक उन्नति योजना का इन किसानों को भी मिलेगा लाभ, जानिए अन्य फैसले। जब मंत्रिपरिषद ने रेहगा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनमें खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान या धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें अनुदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अंबिकापुर से बिलासपुर का सफर अब सिर्फ 999 रुपये में। जी हाँ, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर हवाई यात्रा करना अब बेहद किफायती हो गया। मैं फ्लाई बिग एयरलाइंस ने यात्रियों को लुभाने के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया, मैं जिसमें बिलासपुर से अंबिकापुर और वापसी की उड़ान का किराया 2999 रुपये से घटाकर सिर्फ 999 रुपये कर दिया गया। यह ऑफर सीमित सीटों के लिए और यात्रियों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है। मैं बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट से जो वर्तमान में 2 एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही है। मैं सरकारी कंपनी एयरलाइंस एयर दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, जबलपुर और जगदलपुर जैसे शहरों के बीच उड़ानें संचालित कर रही है। मैं दूसरी ओर फ्लाई बिग 19 सीटों वाले छोटे विमान के जरिए बिलासपुर और अंबिकापुर के बीच हवाई सेवा प्रदान कर रही है।
मयूल अकाउंट धोखाधड़ी मामले में कानपुर से एक आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण की वेशभूषा में पुलिस कर्मियों ने दबोचा। जमयूल अकाउंट धोखाधड़ी मामले पुलिस ने एक और आरोपी पंकज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश के कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार थाना देवरी और साइबर सेल बालोद की संयुक्त टीम आरोपी को पकड़ने कानपुर गई थी। वहां लोकल स्तर पर ग्रामीण वेशभूषा में कैंप कर आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मैं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को चिन्हांकित किया, फिर लोकल पुलिस की मदद से रेड की। मैं आरोपी पंकज कुमार सिंह, पिता रविंद्र सिंह, उम्र 27 वर्षीय, निवासी LIG 97 प्लॉट जरोली फेज 2 बर्रा 8 कानपुर नगर थाना गोजेनी पुलिस चौकी जरोली कानपुर को गिरफ्तार कर बालोद लाया। मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला, बच्चों समेत 60 लोग घायल। जब बालोद जिले के ग्राम देवगहन स्थित मुनि बाबा मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर दर्शन और पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस हमले में करीब 60 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों को तत्काल अर्जुनानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। कुछ श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया। होमगार्ड्स के 2215 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 30 मई है आवेदन की अंतिम तिथि, इस दिन होगी परीक्षा। नगर सेना के 2215 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की गई है। वहीं 22 जून को परीक्षा होगी। विभाग द्वारा पात्र अभ्यर्थियों से व्यापम के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने को कहा गया है। इस संबंध में संभागीय सेनानी नगर सेना ने बताया कि नगर सेना विभाग के 1715 महिला नगर सैनिकों तथा 500 नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। बिलासपुर थाना में हिंदू संगठनों ने जमकर काटा बवाल, हिंदूवादी नेता के खिलाफ FIR को लेकर विरोध प्रदर्शन। जब बिलासपुर में हिंदू संगठनों का आज जमकर आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारी इस दौरान करीब 1 घंटे तक थाने के मेन गेट को घेरकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का विरोध करने पर हिंदू संगठन से जुड़े राम सिंह पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ा तोहफा, अब कृषक उन्नति योजना का इन किसानों को भी मिलेगा लाभ, साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए कृषक उन्नति योजना के लाभ का दायरा व्यापक कर दिया। मुख्यमंत्री विश्वभरी साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया कि अब बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब रहेगा बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले वे सभी किसान जिनसे खरीफ मौसम में धान अथवा धान बीज का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड या सहकारी समिति के माध्यम से किया गया, उन्हें अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत, भारत में रहने की मिली छूट, CAA के तहत ले सकते हैं नागरिकता। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यक या पीड़ित अभी रह सकते हैं, ये लोग CAA के तहत नागरिकता भी ले सकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि भारत ने सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी हिंदुओं के सामने भी दुविधा की स्थिति थी। मैं बीते दिनों कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी और उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर विजय शर्मा ने कहा था कि वे केंद्र से दिशा निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जोहार छत्तीसगढ़।